हेलो व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स में किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है उसको हमने आज सीखना है। मेटल्स में आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता क्योंकि मेटल्स में सारे एटम जो है वो एक जैसे हैं। फिर मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता क्योंकि एक तो देयर आर इनसफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग पर्पस इन मेटल्स और दूसरा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने की वजह से। तो मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। अब मेटेलिक बॉन्ड है क्या, इसको समझते हैं। हम कहते हैं कि द फोर्स व्हिच होल्ड एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। वो कुव्वत जो मेटल्स के एटम्स को जोड़े रखती है हम उसे मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं। या दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग पॉजिटिव मेटल आयंस। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग positive metal ions with delocalized electrons. Delocalized electrons metal ions metal के positive ions से जिस attraction से जुड़े होते हैं, जिस कुव्वत से जुड़े होते हैं, उससे हम नाम देते हैं metallic bonding। मतलब वो बॉन्ड जो होगा वो metallic bond होगा। तो metallic bond को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी थ्योरीज हैं, तो उनमें से कुछ थ्योरीज हमने लिखी हुई हैं। तीन तरह के थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो मेटालिक बॉन्ड को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हैं। उनमें से पहली थ्योरी है जी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई मेटल का जो एटम होगा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो डेफिनेटली मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वो मेटल का एटम है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मेटल के एटम्स हैं जिन्होंने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लूज किए और उन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल्स के वैलेंस शेल से लूज हुए। अब मेटल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, बाइंड होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के, मतलब जो मेटालिक बॉन्डिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है हम कहते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इसे कह सकते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक जगह पर फिक्स नहीं है, ये मूव करते रहते हैं। जबकि मेटल्स के जो पॉजिटिव आयंस हैं ये रैंडमली मूव नहीं कर पाते, ये एक दूसरे के लिहाज से स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। जबकि इन पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करते रहते हैं। इनके साथ जब ये फ्लो करते हुए जब जुड़ते हैं अट्रैक्शन पैदा होती है, तो वो जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड है। अब इस बात को भी याद रख लेना कि मेटालिक बॉन्डिंग में जितना किसी मेटल का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की और मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जबकि इसी तरह मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सोडियम की। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी बड़ी क्लियरली हमें एक्सप्लेन करती है कि मेटालिक बॉन्ड के थ्रू कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल्स के पॉजिटिव आयंस के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयंस के साथ रिलेशनशिप को या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बताती है। फिर इसके बाद एक और थ्योरी भी मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, जैसे पोलिंग थ्योरी का भी नाम देते हैं या सिंपली हम इसे वीबीटी भी कहते हैं। वीबीटी भी मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। वीबीटी के थ्रू, मतलब पोलिंग के थ्रू, जो कोवेलेंट बॉन्ड है मेटल्स के एटम्स के दरमियान वो डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं है। तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होने की वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को भी कह रहे हैं कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पॉजिटिव आयंस के साथ जो इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात को मजीद आगे लेकर चलते हैं कि जी अगर मेटल्स में मौजूद जो मेटालिक बॉन्ड है ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन contributed by each atom of metal atoms।
जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई, 3 एलिमेंट्स शो की हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में, अगर हम इसके आउटरमोस्ट शेल की बात करें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होगी, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होगी। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो हैं ये भी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, जिससे हमें बड़ी वाज़ेह तरह से नजर आ रहा है कि एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम से। तो वीबीटी भी बड़ी अच्छी तरह से मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है कि मेटल्स के अंदर पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट तो है, लेकिन वो कोवेलेंट डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं है। फिर इसके बाद एक और थ्योरी मेटालिक बॉन्ड को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम कहते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी। एमओटी के मुताबिक वो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं जो डीलोकलाइज्ड होंगे। अब डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? वो ऑर्बिटल्स जो हाफ फील्ड होंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स में होंगे, जबकि जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, स्टेबल होंगे, वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। तो डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करूं, जिसमें मैंने कहा कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो फिर अपने आप को स्टेबिलिटी में लेने के लिए वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, किसी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग जो है वो डीलोकलाइजेशन में आ जाएगी। तो एमओटी भी जो है ये बड़ी क्लैरिटी से हमें मेटालिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं और मेटल्स के पॉजिटिव आयंस के साथ डीलोकलाइज्ड जुड़े हुए होते हैं। अब एमओटी जो है ये हमें मेटल्स में पाए जाने वाली कंडक्शन के बारे में भी बड़ी आसानी से क्लियर करती है कि मेटल्स में कंडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन लिखी हुई हैं कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स आपको नीचे नजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो है इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जैसे ही अगर हम इसे थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब कंडक्शन बैंड क्या है? ये वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उस खास जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मेटल्स में कंडक्शन का प्रोसेस होना होता है। तो अगर वैलेंस बॉन्ड बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी के गैप बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा। मतलब ये दोनों जो है वो आसानी से ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों बैंड जैसे ही ओवरलैप होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या कंडक्शन हो रही है। तो मेटल्स में कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो इसी तरह होता है। सोडियम की बात कर ले, सोडियम की तो मैंने अभी एग्जांपल की। मैग्नीशियम में देख ले तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका s ऑर्बिटल फील्ड होगा। अब s ऑर्बिटल फील्ड होने से ये नहीं कह सकते कि मैग्नीशियम इंसुलेटर के तौर पर काम करते नहीं। मैग्नीशियम के एटम को जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। कैसे, क्यों बन जाता है? वो असल में जैसे मैग्नीशियम के वैलेंस बॉन्ड से वैलेंस मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। उसकी वजह ये है कि इन 2 ऑर्बिट मैग्नीशियम के पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम के एटम्स में इन 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप के कम होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड, जिस वजह से मैग्नीशियम बिकम गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह सेमीकंडक्टर की भी बात कर लें, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड में, बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम है सही लेकिन कम है।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन वगैरह या जर्मेनियम वगैरह जो है दे आर सेमीकंडक्टर। वो किस तरह है कि आम टेम्परेचर में सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन जो है मतलब उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करते रूम टेम्परेचर में, लेकिन जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जिस वजह से सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पर्टिकुलर कंडीशन, जिस वजह से हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, हम जानते हैं कि नॉन मेटल जो है वो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों है? क्योंकि उसके वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से, जिस वजह से हम कहते हैं कि वहां पर करंट जो है फ्लो ही नहीं करता, कंडक्शन होती ही नहीं है। तो हम बड़ी इन चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं कि कंडक्शन के होने की वजह क्या है। वजह यह है कि एनर्जी गैप का कम होना, जितना एनर्जी गैप कम होगा उतनी आसानी से कंडक्शन होगी। अब इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के थ्रू मेटालिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेटालिक सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रोसेस पाया जाता है, जैसे अभी हमने क्लियर करके आए हैं कि उनमें कंडक्शन का प्रोसेस होता है, करंट आसानी से मूव करता है कि जब आप इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो मेटल्स को, तो करंट जो है वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा। लेकिन इस बात को हमने ज़हन में रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल्स में कंडक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स के पॉजिटिव आयंस ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कंडक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ आए, मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मेटल के एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हीट जो है वो एक पॉइंट से एक हिस्से से शिफ्ट होती रहती है, मूव करती रहती है। जब उस वक्त तक हीट मूव करती रहेगी जब तक दोनों साइड का, मेटल्स के दोनों सिरों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी भी का प्रोसेस भी पाया जाता है। मेटल्स जो है वो डिफॉर्मेशन का भी प्रोसेस रखते हैं। वो डिफॉर्मेशन को हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स कैन शो मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, और मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग। तो अगर हम उसे हैमरिंग करते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होते, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, जिस वजह से हम इसे कहते हैं हम मेटल्स को डिफॉर्म कर रहे हैं और मेटल्स को चेंज कर रहे हैं इन वायर्स में और शीट में। मेटल्स जो है जब इस पर रोशनी पड़ती है तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, रोशनी को अब्सॉर्ब करने के बाद जैसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो लस्ट्रस बिहेवियर दिखाते हैं, चमकदार बिहेवियर। मेटल्स में लस्ट्रस बिहेवियर पाया जाता है। फिर लास्ट में देखते हैं कि मेटल्स में थर्मोनिक इफेक्ट भी है। थर्मोनिक इफेक्ट क्या है कि मेटल्स को जब हीट किया जाएगा तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन जो है थ्रू हीट, उस इफेक्ट को भी हम थर्मोनिक इफेक्ट का नाम देते हैं। थर्मोनिक इफेक्ट के थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये सारा टॉपिक जो है हमें मेटल्स में पाए जाने वाले बॉन्ड के बारे में बता रहा था कि मेटल्स में पाए जाने वाला बॉन्ड जो एक्चुअली मेटल्स के पॉजिटिव आयंस और उसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। तो जिसे हमने अभी सीखा है, होपफुली कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।